दुर्गापुर वर्धमान के वोटर थोड़े डिफरेंट हैं। यहाँ के सियासी मिजाज को भी समझना आसान नहीं है। इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 लोकसभा हुए, तीनों में वोटरों ने अपनी पसंद बदल दी। 2009 में CPIM के सैदुल हक ने कांग्रेस समर्थित TMC कैंडिडेट नरगिस बेगम को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। 2014 में TMC की मुमताज संघमित्रा ने CPM के हक से ये सीट छीन ली थी। 2019 में बीजेपी के SS अहलुवालिया ने लगभग 2800 वोटों के मामूली अंतर से TMC से ये सीट छीन ली थी। मतलब सीधा सीधा ये है, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, वरना हार के वापस जाना पड़ेगा। शायद यही वजह रही है कि पार्टियों ने भी अपने अपने कैंडिडेट इस बार बदल दिए हैं। दीदी की पार्टी से कीर्ति आजाद ताल ठोक रहे हैं। वर्धमान दुर्गापुर लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार कीर्ति आजाद हम लोग के साथ है, बात करेंगे सीधा। सर, ये जो पिच है, ये दुर्गापुर वर्धमान का जो पिच है, कैसे लग रहा है आपको, क्या महसूस हो रहा है? बड़े आसान शब्दों में ये कहूंगा कि दीदी ने अपने टीम के बैटिंग के लिए इतना परफेक्ट बना दिया है कि बीजेपी के 42 उम्मीदवार सिक्सर मार के आउट हो जाएंगे। सिक्सर उनके ऊपर मारा जाएगा और बाहर फेंक दिया जाएगा उनको। तो सर, ये पिच क्या आपके तरफ लग रहा है? आप खुद ही अंदाजा लगाइए, आप तो यहाँ पे घूम ही रहे हैं जी। हर एक जगह यही हो रहा है। यहाँ पर शायद पता नहीं आप लोगों ने रिकॉर्ड किया या नहीं किया, दिलीप घोष आए थे, उनको गो बैक दिलीप घोष कर दिया और वो कुछ उल्टा सीधा फिर बोल गए। बीजेपी से फायर ब्रांड दिलीप घोष मुकाबले में हैं। महसूस कुछ नहीं, पूरा बंगाल मेरे लिए है। मैंने सब जगह घूमा है, संगठन खड़ा किया, कार्यकर्ताओं के साथ दिया। तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ कार्यकर्ता भी एक्सेप्ट करते हैं, पब्लिक भी। तो जिस दिन से मैं आया हूँ, होली के दिन से, तभी से ही यहाँ बीजेपी का लहर शुरू हो गया है और उसी प्रकार चल रहा है। भाजपा बंगाल से बोला जाता है कि दिलीप घोष जहाँ पे जाते हैं वो खुद अपना रास्ता तैयार करते हैं। हाँ, ठीक है कि पार्टी जब छोटा था, यहाँ मुझे जिम्मेदारी मिली, फिर हम लड़ाई शुरू किया तो कार्यकर्ताओं को साथ मिल करके हम लोग लड़ाई लड़े। भयंकर लड़ाई हुई, हत्याएं हुई, हजारों 40-50 हज़ार केसेस है हमारे कार्यकर्ताओं पर, और इस लड़ाई को देख के पब्लिक ने हमारी साथ दी। तो चुनाव में हमें लाभ मिली है, हर चुनाव में हम आगे बढ़े। CPM से सुकृति घोषाल ऑन द फ्लोर हैं। दुर्गापुर में तिकोनी लड़ाई का शोर है, लेकिन असली टक्कर TMC और बीजेपी के बीच की ओर है। दुर्गापुर में मोदी चलेंगे या दीदी चलेंगी? दुर्गापुर में तुष्टीकरण चलेगा या संतुष्टीकरण चलेगा? दुर्गापुर में बिहारी चलेगा या बंगाली चलेगा? दुर्गापुर के वोटर को मोदी से कोई गिला नहीं है और दीदी से भी परहेज नहीं है, लेकिन वोट किस पर करेगा उस पर वो साइलेंट है। जो भी होगा, जो भी जीतेगा, इधर हमारा विकास के लिए हम वोट देंगे। अच्छा, तो क्या लगता है किसका पल्ला भारी है इस बार? वो तो अभी पता नहीं। हाँ। तो वोट तो आप लोग डालोगे ना, क्या सोच के वोट डाल रहे हो आप लोग? इधर तो हमारा दीदी है, ठीक है। हाँ। तो दीदी काम तो ठीक ही कर रहा है। अच्छा, तो वही सोच के हम वोटिंग करें। जो वर्धमान दुर्गापुर क्षेत्र है, आप लोग तो वोटर हो, क्या चाहते हो? हम चाहते हैं, क्या चाहता है, हम इधर का जो विकास है, जो प्रार्थी है दिलीप घोष और कीर्ति आजाद, जी, ठीक है, उनका लड़ाई में जो ही जीतना है, तो मेरा इलाका में उन्नति चाहिए। वोटर पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन दोनों पार्टियों के कैंडिडेट जमकर बोल रहे हैं और एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। इन्होंने MP लैड जो इनको अपना स्वतंत्र पैसा, ये किसी ने खर्चा नहीं किया, तो स्वाभाविक है कि ये लोग बदले जाएंगे। इनको तो सिर्फ केवल हिंदू आपका प्राथमिकता क्या है? यही तो हम भी चाहते हैं कि इसके ऊपर बात हो, लेकिन कोई बात नहीं करना चाहता। मोदी जी ये बात नहीं करना चाहते कि उनके 10 साल के अंदर उन्होंने क्या किया, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है। वो कभी किसी के मंगलसूत्र उठवाने की बात करते हैं, कभी जिहादी की बात करते हैं। ये शब्द क्या किसी प्रधानमंत्री को शोभा देते हैं? आज तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो इस प्रकार के शब्दावली का प्रयोग करे, ठीक है ना। तो उसी के पार्टी में थे। हाँ थे ना, अटल बिहारी वाजपेयी के पार्टी में थे, लाल कृष्ण आडवाणी के पार्टी में थे, जी, ठीक है। उन लोगों का सम्मान था
वो अपने विरोधियों से बात भी करते थे तो सम्मान से करते थे, सकारात्मक आलोचना होती थी। ये क्या है? ये तो आते ही 1 साल में हम निकल गए यहाँ से। हमको तो बहुत खुशी है कि इन्होंने जिस प्रकार से शब्दावली का उपयोग किया, जी सर। वह तो बड़ा दुख है, अत्यंत दुख है। और नरेंद्र मोदी के आने से पहले हम 2 बार MP और 1 बार MLA रह चुके थे, तो नरेंद्र मोदी के कारण से नहीं जीते हम। इंडस्ट्री नहीं रहने का कारण यहाँ की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, सुरक्षा नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है। इन्हीं के पार्टी के लोग ही दादागिरी करते हैं और कटमानी खाते हैं, सिंडिकेट चलाते हैं। तो इसीलिए कोई व्यवसायी या तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ आना नहीं चाहते हैं। क्या आप जब यहाँ से जीतते हो तो क्या इसके बारे में आप सोचोगे, इसके बारे में आप देखोगे? नहीं, बिल्कुल सोचे हैं हम। इसलिए मेघवाल जी आए तो PMO से बात किए, प्राइम मिनिस्टर आए थे, उनसे बात हुई, होम मिनिस्टर जी से बात हुई है। काम शुरू हो गया है और मैं जीतने के बाद जरूर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करूं। और भी कई फैक्ट्री है, काफ़ी जगह पड़ा हुआ है, उसमें कुछ उद्योग हो सकता है। उसके लिए क्या हो सकता है वो आगे बात करेंगे।